हेलो एवरीवन, मिसलेनियस क्वेश्चन आंसर सीरीज़ 4 में मोस्टली जो क्वेश्चन है, मैंने 2 क्वेश्चन ये सेल डिवीज़न में से डाले हैं और एक क्वेश्चन है ये फाइलम का। ठीक है। ए टिश्यू हैज़ 2048 सेल्स एट ए गिवन टाइम। हाउ मैनी साइकिल्स ऑफ माइटोसिस हैड द ओरिजिनल पेरेंटल सिंगल सेल अंडरगोन। मतलब कोई भी एक पेरेंटल सेल है, मान लिया सपोज मैं रूट टिप लूँ, रूट टिप में एक पेरेंटल सेल है और इस सेल के अंदर हाउ मैनी माइटोटिक डिवीज़न, कितने टाइम्स माइटोटिक डिवीज़न होंगे कि 2048 सेल्स बन जाएं। तो इसको वैसे हम सिंपल वे में मतलब इस तरीके से ही करा देते हैं कि 1 सेल से कितनी सेल प्रोड्यूस हुई, 2, 2 से 4, 4 से 8, क्योंकि माइटोसिस में हमेशा डबल होता है, तो 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से कितने बनेंगे 128, इससे 256, 256 से 512, 1024 और फिर इससे बनेंगे इसका डबल 2048। मतलब वैसे कोई स्पेशल इसके लिए फॉर्मूला नहीं है, इस तरीके से इसको कर लो। हाउ मैनी टाइम्स, इसमें मतलब कितने टाइम्स होगा ये। अगर मान लिया कहेंगे कि पर्टिकुलर एक सेल को लेके चल रहे तब इस तरीके से करते हैं, और अगर हम किसी वैसे पार्ट में कहेंगे तो इसे 2 से डिवाइड कर देते, पर ऐसा नहीं है। एक ओरिजिनल एक पेरेंटल सेल को लेकर चले और इतनी सेल्स बनने तक हाउ मैनी टाइम्स, तो अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आंसर क्या होगा 11 टाइम्स ये साइकिल चलेगी, माइटोसिस साइकिल, तब ये सेल्स बनेंगी 2048। ठीक है, समझ में आ गया होगा सबको। अगला क्वेश्चन, इफ ए सेल हैविंग 16 क्रोमोसोम अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन, व्हाट विल बी द क्रोमोसोमल नंबर मतलब n ड्यूरिंग मेटाफेज, व्हाट वुड बी द DNA कंटेंट ड्यूरिंग एनाफेज। तो वो ये कह रहे हैं कि सेल हैविंग 16 क्रोमोसोम, एक सेल के पास 16 क्रोमोसोम है, इन्होंने ये नहीं बताया 2n है या n है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो माइटोटिक डिवीज़न की बात कर रहे हैं, तो माइटोटिक डिवीज़न हैप्लॉइड में भी होता है और डिप्लॉइड में भी होता है। क्रोमोसोम नंबर मेटाफेज, तो मेटाफेज में तो वही रहेंगे 16, भाई मेटाफेज में तो उतने ही क्रोमोसोम रहेंगे, बट कोई चेंज तो होगा नहीं। व्हाट वुड बी द DNA कंटेंट, DNA कंटेंट एकदम सेल साइकिल के इंटरफेज में पहुंच जाओ तो इंटरफेज कंप्लीट कितने में होता है, G1 फेज, S फेज, G2 फेज। S फेज में क्रोमोसोम नंबर तो सेम रहते हैं बट DNA कंटेंट डबल हो जाता है। मान लिया 2C है DNA कंटेंट, तो 2C का 4C हो जाएगा। इसके बाद G2 फेज में भी वो DNA कंटेंट डबल रहा, तो ये, और उसके बाद जब इंटरफेज के बाद प्रोफेज आया, प्रोफेज में भी उतना ही रहेगा, ये प्रोफेज में भी उतना ही रहेगा, मेटाफेज में भी उतना ही रहेगा क्योंकि अभी तक डिवीज़न नहीं हुआ है, इसमें भी 4C रहेगा। पर एनाफेज स्टेज में आके क्या होगा कि जो क्रोमोसोम क्रोमेटेड, हाफ क्रोमेटेड एक पोल की तरफ और हाफ क्रोमेटेड दूसरे पोल्स की तरफ, क्योंकि यहाँ पर सेंट्रोमियर में डिवीज़न होगा तो ये अपोजिट पोल की तरफ ये मूव करने लगते हैं, तो यहाँ जो DNA कंटेंट होगा वो फिर से कैसा हो जाएगा, मतलब जो जितना पहले ओरिजिनल सेल में था उतना ही रहेगा, क्योंकि बीच में आके वो डबल हो जाता है, पर DNA कंटेंट एनाफेज में आके फिर से ही कैसा हो जाएगा 2C। ध्यान रखना, DNA कंटेंट जो S फेज है उसमें डबल हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। ठीक है, तो मैं एनाफेज में आके फिर से ही उतना रहेगा 2C। हाउ डज अर्थवर्म, ये फाइलम से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाउ डज अर्थवर्म इंसेक्ट्स आर सिमिलर टू स्टारफिश एंड पाइलम। मतलब हाउ डज अर्थवर्म इंसेक्ट्स आर सिमिलर टू स्टारफिश एंड पाइला, कैसे ये डिफर करते हैं। तो देखो, अर्थवर्म एनिलिडा का है, इंसेक्ट्स आर्थ्रोपोडा का है, स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा का है, पाइला मोलस्का का है। तो वो कह रहे हैं ये किस तरीके से इनमें सिमिलरिटी है, तो तुम क्या लिखोगे कि ऑल आर क्या होंगे, इनवर्टिब्रेट्स, ऑल आर इनवर्टिब्रेट्स, सारे इनवर्टिब्रेट्स हैं और इनके अंदर नोटोकॉर्ड
जो होती है नोटोकॉर्ड, वर्टिब्रल कॉलम इनके अंदर नहीं होती। तो इसलिए ये एक दूसरे से सब सिमिलर हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में ये 3 क्वेश्चंस मैंने डाले हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितनी मैं वीडियोस डाल रही हूँ इसमें से नीट में इस साल के 2021 में नीट में से क्वेश्चन आने कंपलसरी हैं। कुछ वीडियोस अभी तो 4 ही सीरीज़ हुई हैं, काफ़ी वीडियोस मैं डालूंगी अभी एग्ज़ाम टाइम तक, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मतलब नोट करके लिखना, 40% तक क्वेश्चन मेरी इन वीडियोस में से आएंगे ही आएंगे कंपलसरी, 100%। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।